हाय वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। 27 नवंबर यानी कि कल फुल मून है। फिर इस फुल मून पर हमारी जो करंट एनर्जीज है वो हाईली हाईली ट्रिगर्ड होती हैं, इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं। प्लस हम अपनी 3D लाइफ में जो चॉइसेस बनाते हैं, अपनी अवेयरनेस में, अपने कॉन्शियस में, फिर से वो जो डिसीजंस है ट्रिगर होते हैं। जब भी हम फुल मून को विटनेस करते हैं तो हमारा कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई फीलिंग, ब्लॉकेज जो है फिर से उभर के बाहर आता है, जिसे हमें हील करना होता है। और कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज सरफेस होते हैं इनका रीज़न यही होता है कि आपको आपके हिडन इमोशन को दर्शाया जाता है कि जो आपको एक समय पर लगता है कि ये चीज़ आप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, बट वो चीज़ वहीं होती है, हिडन फॉर्म में होती है। फिर वो फुल मून पर निकल के बाहर आती है। देन अगेन आपको रीथिंक करने की ज़रूरत होती है कि लॉजिकली आप जो सोच रहे थे, आप जो कर रहे थे, या आपने जो रिलीज़ किया, अभी भी वो आपके अंदर किसी ना किसी रूप में अटका हुआ है। राइट, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली ये उन मस्कुलिन्स के लिए है जिन्होंने अपनी पास्ट ईयर्स में, अपने पिछले कल में अपने कार्मिक्स को चुन लिया। राइट, चाहे उन कार्मिक्स को चुनने की वजह उनका नेगेटिव सोच हो, उनका इगोस्टिक डिसीजन हो, या उनका एक अभिमान हो, गलत चॉइस हो, या मजबूर में उन्होंने अपने कार्मिक को चुना, या जो भी XYZ रीज़न था। लेकिन अब वो जो रीज़न है वो ट्रिगर हो गया है। उन्हें कार्मिक से मिला भी कुछ नहीं, एंड कार्मिक ने उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब रगड़ के रख दिया है। वो उस स्थिति में है, लेकिन अब अगेन उनका वो इमोशन ट्रिगर हुआ है अंदर। फेमिनिन एनर्जी उनकी फिर से ट्रिगर हुई है। वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आ, उस सिचुएशन में नहीं है, या अभी भी वो उस माइंड में नहीं है कि वो आपको चूज़ करे, या वो आपको कॉल या मैसेज पर बात आपसे शेयर कर पाए। फेमिनिन्स को इस समय महसूस हो सकता है कि उनके पर्सन्स उन्हें मिस कर रहे हैं, या उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और वो भी उस मिसिंग एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रही होंगी। पॉसिबल है कि आप अपने DM को इस समय अपने ड्रीम्स में देखें, और वो ड्रीम्स बहुत क्लियर ना हो, आपको चीज़ें समझ में ना आए, आपको चीज़ों की क्लैरिटी ना हो, या आपको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ड्रीम्स के थ्रू दिखाई ना दे, जो कि आप जानना चाहते हैं कि आपके मस्कुलिन की एनर्जी में चल क्या रहा है, उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बट आपको डेफिनेटली, आप कॉन्शियस हैं तो आपको इतना ज़रूर महसूस हो जाएगा कि वो किस एनर्जी में है। लेकिन वो फिर से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं थ्रू ड्रीम्स। हो सकता है कई फेमिनिन्स की आवाज़ सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, या उन्हें देखने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लान जो है उनके मस्कुलिन्स करें। लेकिन डायरेक्टली अभी भी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि आपसे वो डायरेक्ट आकर कम्युनिकेट करें, या अभी भी उन्होंने कार्मिक को पूरी तरह नहीं छोड़ा है, या वो अभी भी उसे छोड़ने की स्थिति में नहीं है। बट येस, वो ये ज़रूर मान चुके हैं कि वो फंस गए हैं, और उस फंसी हुई स्थिति से अभी वो बाहर निकलने की कंडीशन में नहीं है। और फेमिनिन्स का जो इस समय स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा है, अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। जो काफ़ी समय से लग रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा क्या पर्पस है, मेरी क्या स्किल्स हैं, वो किसी ना किसी चीज़ को इस समय लड़ने सीखने में, नॉट लड़ने में, सीखने में जो है खुद को उन्होंने बिज़ी कर लिया कि मैं ये सीखूं या मैं ये करूं, है ना। किसी भी चीज़ पे वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, रुकना नहीं चाहती। लेकिन यस, उनका हर्ट चक्र फिर से जो है ट्रिगर हुआ है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका चेस्ट बहुत हैवी है, क्योंकि आप अपने DM की मिसिंग एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपके विजन्स क्लियर नहीं है, उस तरफ क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं, कैसे चल रहा है, कार्मिक के साथ उनका क्या है कुछ पता नहीं। हम सिर्फ इस समय जो है अपने अंदाजे लगा सकते हैं। तो फेमिनिन्स की इस समय ये स्थिति है कि वैसे वो बैलेंस्ड हैं, गॉड की तरफ उनका पूरा ध्यान है, अपना
पूरा कॉन्शियसली वो खुद पे काम कर रही हैं, नई चीज़ें सीख रही हैं, क्रिएटिव हो रही हैं, राइट। लेकिन अंतर्मन जहाँ पे भी वो अपने डीएम के बारे में सोचती हैं, एक उदासी, एक तकलीफ़ उनके चेहरे पर आ जाती है कि वो महसूस करती है कि इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर उनका डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से उनको कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका वो इमोशन निकल के बाहर आया है कि मैंने जिस चीज़ को चुन लिया या जिस तरह से मैंने अपनी डीएफ के साथ व्यवहार कर लिया, चीज़ें इस तरह से ख़त्म हुई हैं कि अब वो उन्हें दोबारा कैसे शुरू करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या वो दोबारा अपनी फेमिनिन के लिए क्या डिसीज़न ले उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से वो मिसिंग एनर्जी, वो क्राइंग एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है, आपको थोड़ा हैवी हो सकता है। आप हर्ट चक्रा कीजिए, हर्ट चक्रा म्यूज़िक सुनिए, राइट। ग्रीनरी के साथ, नेचर के साथ जो है जुड़िए। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि कल अगेन फुल मून है, तो आप कुछ समय अपने डीएम के साथ एक जॉइंट मेडिटेशन में बैठिए। ज़रूरी नहीं कि वो गोल्डन हर्ट मेडिटेशन हो, एक शांति से एक उस स्थिति में बैठिए और उन्हें उस चीज़ को समझाने की, बताने की कोशिश कीजिए। उन्हें थोड़ा सा उनको ब्लेसिंग्स, थोड़ा सा लव और केयर शो करने की आप कोशिश कर सकते हैं, जिनकी वजह से एक बार उनकी एनर्जीज़ में थोड़ा बैलेंस आए, राइट। तो आप इस तरह से प्योरिटी से जो है अपना काम करते जाइए। इस शिफ्ट के बाद हो सकता है कि आपको कोई कॉल या मैसेज भी आए, आप कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कोई इनडायरेक्ट मीटिंग आप मैनिफेस्ट करें, राइट। तो इस तरह से आप अपने फुल मून पर खुद पे काम करते रहिए। 3D में उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये उनका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है। बहुत से लोगों को इस समय 96 की सिंक्रोनिसिटी फिर से है, फिर से होगी, राइट। अगेन उनको हर जगह 69 और 96 के बीच में बार बार फ्लक्चुएट होगा। जो लोग कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा उनको 222 की सिंक्रोनिसिटी होगी। और जो अपने इनर वर्क पे फोकस्ड हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह सरेंडर्ड नहीं हैं, तो उन्हें 44 और 444 की सिंक्रोनिसिटी इस समय हो रही है, जो कि गॉड उनको ये बताना चाह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप बस आगे बढ़ते रहिए, राइट। तो ये थी इस फुल मून पे कॉन्शियसली फेमिनिन एंड मस्कुलिन की एनर्जी। तो आप इसी तरह से फुल मून पर मेडिटेट कीजिए, पूजा कीजिए, राइट। जैसे भी आपको लगता है कि आप बैलेंस्ड हैं, एंड प्लीज़ स्पिरिचुअल बात लेना मत भूलिए। आपका स्पिरिचुअल बात लेना बहुत ज़रूरी है। अपने कोड्स को हमेशा कट करके रखिए। एक रूटीन बनाइए कि आपको एवरी डे, एवरी नाइट सोने से पहले अपने कोड्स को सबसे कट करके, मेडिटेट करके, फॉरगिवनेस की एनर्जी में, लेट गो की एनर्जी में, एंड देन अपने डिवाइन मस्कुलिन को ब्लेसिंग्स देकर सोना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बट येस, कोड कट करनी बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि जब हैवी एनर्जीज़ होती हैं तो आप यहाँ वहाँ की बहुत एनर्जीज़ उठा लेते हैं, जो आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए उतना कोई मीनिंग नहीं रखती हैं। तो आप सिर्फ अपना कनेक्शन अपने गॉड के साथ और अपने पर्सन के साथ रखिए, ये काफ़ी है आपके लिए। मैनिपुलेशन की एनर्जी है, बट आपको मैनिपुलेट होना नहीं है। अगर कोई डिसीज़न ना ले पाएँ तो उस समय रुक जाइए, तुरंत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसों की, ना इमोशंस की। तो खुद पे संयम रखिए और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए।